नमस्कार। वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। आज की क्लास में हम लोग जो ऑफलाइन हमारी क्लास चलती है मैथ की, उसमें जो टेस्ट हुआ था मैथ का, उस मैथ के टेस्ट का सलूशन करेंगे। और ये जो हमारा मैथ का टेस्ट का सलूशन होगा, इस चैप्टर का जो नाम होगा वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इस चैप्टर में हमने 25 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था। तो ये हमारी जो है मैथ के सलूशन की क्लास 1 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2:5, 5:11 और 33:8 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो जो मिश्रित अनुपात होता है इसको इंग्लिश में हम लोग जो है कंपाउंड रेशियो कहते हैं। तो कंपाउंड रेशियो हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे हमें 3 रेशियो दे रखे हैं। एक रेशियो हमें दे रखा है 2:5, ठीक है। एक रेशियो हमें दे रखा है 5:11 और एक रेशियो हमें दे रखा है 33:8। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमारा पहला नंबर होगा उसको दूसरे वाले रेशियो के पहले नंबर से मल्टीप्लाई, और इसी तरह अगले वाले का मल्टीप्लाई पहले नंबर के साथ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 का 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 33 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 11 से, और 11 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 8 से। तो यहाँ पर रेशियो लगा लेंगे, तो 5 का 11 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 55 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 11 3 33, 3 बार में कट गया, और 11 5 55, और ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, और ये 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। इस 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पर हमारा बचा क्या, 3:4 बचा। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कंपाउंड रेशियो में हमें क्या करना होता है, हमारा जो फर्स्ट रेशियो होगा उसका फर्स्ट नंबर का जो हमारा सेकेंड रेशियो दे रखे होंगे प्रोपोर्शन में, वो उसको फर्स्ट रेशियो से, और जो हमारा थर्ड दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, जो भी जितने भी दे रखे होंगे उनके फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे, और सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई करा देंगे, और दोनों का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। वही हमारा क्या होता है, कंपाउंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z हो तो x y z किसके बराबर हैं। तो यानी हमें x और y और z का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब कभी भी रेशियो इस तरह दिया हो, बराबर में 15x बराबर 24x, तो ये जो x होता है, इस x का मान ये 24 हो जाता है, ठीक है। और इस y का मान कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और इधर से अगर देखा जाए तो ये x का मान यहाँ पर 32 हो जाएगा, और इस z का मान कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x y और z के मान निकालें तो कैसे निकलेगा, तो इस पहले वाले रेशियो से हमारा जो मान आएगा वो x का मान कितना आ रहा है, 24, यहाँ से कितना आ रहा है 24, तो x हमारा कितना है 24 दे रखा है। फिर अगर हम y की बात करेंगे तो y यहाँ से हमारा कितना है 15 दे रखा है, तो 15 यहाँ दे रखा है। एक चीज़ ये भी याद रखेंगे, जो वैल्यू हमें 2 बार दी होगी उसको हम बीच में हमेशा लिखेंगे, तो इसीलिए हमने y को बीच में लिखा है। अब इस यहाँ से देख लिया हमने 15 आ रहा है, लेकिन इसके साथ अगर कंपेयर जब हम करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू कितनी आ रही है, 32 आ रही है। तो अब इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर 32। फिर इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो z का मान यहाँ से कितना आ रहा है, तो z का मान यहाँ से आ रहा है 24, तो ये हो गया 24। अब इसको हम फिल कर देंगे, इसको n बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 15 को फिल कर देंगे, तो यहाँ 15 भर जाएगा, इस 15 को यहाँ भर देंगे, और इस 32 को हम यहाँ भर देंगे, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको काट लेंगे, जैसे ये 8 त्रिक 24, और ये 8 चौको 32, और ये 8 त्रिक 24, तो 3 बार में कट गया, ठीक है। अब इसके बाद ये 3 से कट गया, 3 एकम 3, और ये 3 से कितनी बार में कट जाएगा 15, 3 पछे 15, और ये 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पे क्या 32, तो यहाँ पर 1 का 32 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, 32 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 4 बचा है, और ये यहाँ पे कितना बचा है 5 बचा हुआ है, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा 15, ठीक है, और ये 3 कट चुका है, तो यहाँ केवल बचा है 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32:20:15, जो कि ऑप्शन नंबर हमको किस में दिया है, सी में दिया है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, 2√3 और 6√5 का तृतीया समानुपाती क्या है। जो तृतीया अनुपाती हमारा होता है वो c बराबर क्या होता है, b² होता है। क्या होता है, b²। तो यहाँ पर जो जे हमारा दे रखा है
2√3 ये हमारा क्या है, ए है, और जो हमारा ये दे रखा है 6√5 ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम निकालें, वैल्यू निकालें, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारा क्या होगा 6√5 पी का स्क्वायर है, यानी बी हमारा क्या होगा 2 टाइम, यानी 6√5 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, ए कितना दे रखा है 2√3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कितनी बार में, 3 बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे जब ये 5 का रूट 5 से गुणा होकर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 का गुणा होकर कितना, तिछंग 18 आ गया। ठीक है, रूट 5 से गुणा होकर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, और नीचे यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, √3 बचा। अब इस √3 को यहाँ से हमें हटाना होगा। ठीक है, ये बेस में हमें √3 नहीं चाहिए होता है, तो सोल्यूशन के लिए इससे क्या करेंगे, इसमें संयुग्मी से गुणा करा देंगे। संयुग्मी कौन सा, तो √3 का नीचे गुणा और √3 का ऊपर गुणा करा देंगे। तो यहाँ ऊपर हमारे पास क्या है 18 × 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर √3 का गुणा करा देंगे, और नीचे √3 का √3 से गुणा हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, √3 का √3 से गुणा होकर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ गया, और ऊपर हमारा क्या हो गया 18 × 5 और × √3। तो 3 से 6 बार में कट गया, तिछंग 18, और 6 का 5 से गुणा होकर कितना आ गया, 6 से 5 का गुणा होकर हमारा आ गया 30, तो 6 पंचे 30, और ये हमारा √3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 30√3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, यदि 2a/3 4b/5 बराबर c/3c/4 हो तो 18a √a² + c² - b² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो एक चीज़ याद रखना, जैसे कि अगर a/3 बराबर b/4 दे रखा है और आपसे a/b का मान पूछें, तो ये a का मान हो जाएगा 3 और ये b का मान हो जाएगा 4। तो इनमें क्या होता है, ये सेम टू सेम वैल्यू हो जाती है। अभी यहाँ हमें देखो, अगर थोड़ा यहाँ से दिमाग लगाकर इसको जो है शॉर्ट में करेंगे, यहाँ से ये जो 2 है, 4 है और ये 3 है, अगर इसको हटा दें किसी तरीके से, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी वो a की हो जाएगा, ये b की हो जाएगी और ये c की हो जाएगी। तो इस 2, 4 और 3 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 4, 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो नीचे हम 12 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, तो ये होगा 2a बटे, तो हम क्या कराएंगे इसमें 12 का गुणा, तो इधर 12 का गुणा हो गया, फिर बराबर 4b लिख लेंगे, 4b बटे 5 हो गया हमारा, इसमें किसका गुणा करा देंगे, 12 का गुणा, फिर बराबर ये हमारा 3c हो गया, और 3c में किसका गुणा करा देंगे, नीचे अब ये हम गुणा करा देंगे 4 का। अब यहाँ से 2 से काटेंगे कितनी बार में कट गया, 6 बार में, 4 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में। तो a/ कितना आ गया, यहाँ से a/ आ गया 3 × 18। ठीक है, और b/ कितना आ गया, 3 × 5 = 15, तो b/ आ गया 3 × 5 = 15, और c/ कितना आ गया, तो यहाँ से c आ गया 4 × 16। तो यहाँ से हमें एक मान क्या मिल गया कि a/b/c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 18/15/16। तो ये हमें a/b मिल गया और c मिल गया। अब यहाँ से हमें इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, इधर हम साइड में देख लेते हैं। तो ये हमें दे रखा 18a, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। तो a की जगह पर अगर 18 रख देंगे, a की वैल्यू यहाँ से क्या निकली 18, यहाँ a का रेशियो कितना है 18 और यहाँ 18, तो 18/18 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा सीधा, मैं 1 लिख देता हूँ सीधा। फिर अंदर रूट में देखते हैं, यहाँ क्या है a² और a का मान कहाँ है 18 यानी a का स्क्वायर लिख लेंगे, तो a का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 324 आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 324 प्लस, फिर यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ कितनी है, c की वैल्यू है 16। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, तो यहाँ 256 लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ से जब हम इसको b की वैल्यू कितनी रखेंगे, b की वैल्यू 15 है, तो 15 रखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब जब इसको हम जोड़ेंगे और जोड़ के इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, रूट में आएगा 355 आ जाएगा, कितना 355। तो यहाँ से इस एक हमारा बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 355, रूट में कितना आ गया 355 आ जाएगा। तो ये जो हमारा दे रखा है ऑप्शन किस में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि 2 संख्याएँ 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना होता है, 6:7
7 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो संख्या हमारे पास क्या थी, 3 और 5, तो इनको क्या मान लेंगे, संख्या को मान लिया 3x और 5x। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 3x में कह रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, तो 3x + 4 हो गया बटे, और दूसरी संख्या में कितना जोड़ा गया, इसमें भी 4 जोड़ा गया, तो 5x प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। और ऐसा करने पे अनुपात कितना बन जाता है, 6:7 बन जाता है, बराबर कितने, 6/7 के हो जाएगा। अब 7 का इधर गुणा करेंगे तो 7 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, तो ये हो गया 21x। और इसमें गुणा कराएंगे 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया ये 21x + 28 आ गया, बराबर 5 6 का कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 चौक का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये इतना आ गया। अब x वाले को एक तरफ कर लेंगे, y वाले एक तरफ कर लेंगे, तो 21x को इधर ले जाते हैं और इस 24 को इधर ले आते हैं, तो ये 24 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 28 - 24 बराबर कितना हो जाएगा, ये 30x - 21x। जब इसमें से घटा लेंगे तो इधर कितना बचेगा, 21 में से, सॉरी जब इधर घटा लेंगे 30x में से कितना जाएगा, 21 जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 9x बचेगा। और यहाँ जो है 28 में से 24 को घटा देंगे तो हमारे यहाँ बचेगा 4 बचेगा। अब इस 9 को जब इधर भेजेंगे तो ये कितना आ गया, 4/9 बराबर x आ गया। तो ये किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा मान नहीं है। ठीक है, हमसे संख्याएं पूछ रहा है, तो संख्या हमारे हमने क्या मान ली, 3 मान रखा है, 3x और 5x। तो ये x का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 × x का मान हमारा कितना है, 4/9, तो 4/9 रख दिया, 3 × 3 3 × 9। पहली संख्या हमारी क्या आ गई, 4/3 आ गई, तो ये पहली संख्या हो गई। फिर दूसरी संख्या हमारी क्या है, 5x है, तो 5 में x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू हमारी कितनी है, 4/9 है, तो इसकी 4/9 रख देंगे वैल्यू। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 4 पंचे कितना होगा, 20, 9 से कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई से डायरेक्ट करा देंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4/3 और 20/9। तो ये जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 4/3 और 20/9, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि x की आय y की व्यय के बराबर है तो x और y की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, एक हमारा x है और एक क्या है, y है। ठीक, अब यहाँ पर हमें इनकी आय का, आय मतलब क्या होता है, इनकम, तो इनकी इनकम जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 5:4 दे रखा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इनकी मासिक व्यय का अनुपात, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, इनकी व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, तो 9 कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, इनकी बचत का अनुपात यानी सेविंग का रेशियो हमसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक बात उसने कही है कि y की जो आय है, तो y की आय कितनी है, तो y की आय है 4। ठीक है, और जो आपका x है, x के व्यय के बराबर है, तो x का व्यय कितना है, 9, y की आय कितनी है, 4। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ रेशियो में क्या है, अलग अलग हैं, तो इसे हमें बराबर करना पड़ेगा। तो इस 9 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 36 होता है। तो हम 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले रेशियो में अगर मैं किसका गुणा करा दूँ, 9 का गुणा करा दूँ, तो ऊपर वाले रेशियो में कितने गुणा करा दूँ, 9 का, और नीचे वाले रेशियो में मैं किसका गुणा करा दूँ, यहाँ पर मैं गुणा करा दूँ किसका, 4 का। तो दोनों रेशियो में ये 9 और ये 4 क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 9 36 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। यहाँ 9 का गुणा कराएंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और यहाँ 4 का गुणा करा 9 को गुणा करा देंगे 5 में तो 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखो जब हम बात करते हैं सेविंग की, तो सेविंग बराबर क्या होता है, जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी अपनी इनकम यानी आय में से जब हम व्यय को घटा देते हैं, यानी जितना हम कमाते हैं उसमें से खर्चे को जब माइनस कर देते हैं तो हमारी बचत आ जाती है। तो ये फॉर्मूला होता है इनकम बराबर यानी सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये हमारी इनकम है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, इनको माइनस कर देंगे तो 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 9, और 36 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। तो ये हमारा हो गया 9:8, जो कि हमारा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या दे रखा है, 7, 8 और 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 87 रुपये हैं तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कौन कौन से सिक्के हैं, एक हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, एक हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं और एक हमारे पास 10 पैसे के सिक्के हैं। अगर इनके अनुपात की बात करें तो इनका अनुपात कितना दे रखा है, 7:8:3 दे रखा है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बैग में कुल कितने रुपए हैं, 87 रुपये। तो ये जो हमें दे रखा है ये नंबर ऑफ कॉइन का अनुपात दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन का अनुपात दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दे रखा है। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे हमारे पास जो कीमत होती है, मूल्य कैसे निकलता है, मूल्य बराबर होता है कीमत गुणे संख्या, ठीक है। तो जैसे मेरे पास मान लो कितने रुपए हैं, 10 रुपये के एक नोट है और उसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो ये कीमत है किसकी, नोट की कीमत कितनी है, 10 रुपये और संख्या कितनी है मेरे पास, 3। तो इनका जब गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो ये क्या हो गया, मूल्य आ गया। तो यानी मूल्य निकालने के लिए कीमत का संख्या से गुणा कराने पर क्या आता है, हमारा मूल्य आ जाता है। और यहाँ जो हमें दे रखा है वो मूल्य दे रखा है, और जब मूल्य दे रखा है तो यहाँ पर हमें मूल्य का रेशियो चाहिए। और मूल्य का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे ये कीमत दे रखी है और ये संख्या का अनुपात दे रखा है 7:8:3। तो इनका गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें मूल्य का अनुपात निकल आएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये पैसे में दे रखा हुआ है, ठीक है, इसका जब गुणा कराएंगे तो ये सब पैसे में नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ हमें रुपए में दे रखा है। तो इसको समस्या के लिए हम क्या करेंगे, हम 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है 50 पैसे की, और 25 पैसे की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4 होगी। 1 रुपये से अगर हम कंपेयर करेंगे तो, और 10 पैसे की क्या होगी, 1/10 होगी। तो इस 2, 4 और जो है 10 का रेशियो क्या होगा, 2, 4, 10 का एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस रेशियो में हम क्या कर देंगे, 20 का गुणा करा देंगे। तो इस रेशियो में हम किसका गुणा करा देंगे, 20 का। क्यों कराएंगे गुणा, क्योंकि जब हम इससे गुणा कराएंगे तो ये कट जाने चाहिए, ठीक है, ये रेशियो कटेगा नहीं। अगर मैं 1/2 से इसमें गुणा कराऊंगा साथ में तो ये पॉइंट में आएगा। 1/4 से तो 8 कट जाएगा, 8 तो कट जाएगा, लेकिन 10 जो है 1/10 से 3 नहीं कटेगा। तो हमें इसका सोल्यूशन सॉर्ट करने के लिए हम इस एलसीएम को गुणा करा देंगे 7, 8 और 3 के अनुपात में। तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है, और 20 अट्ठे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है, 20 तय कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे कि अब इस वाले रेशियो का कोई काम नहीं है तो इसको हम कट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हम मूल्य निकाल रहे हैं तो मूल्य का निकालने के लिए गुणा, तो यहाँ पर 1/2 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर 1/4 का गुणा कराएंगे, 1/4 का गुणा कराएंगे और यहाँ 1/10 का गुणा कराएंगे। 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ से 4 से 16 बार में, 4 चौक 16 तो 40 आ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से 2 से काटा कितने बार में, 7 बार में, तो यहाँ कितना आ गया, 70 आ गया। तो ये आ गया हमारा क्या, अनुपात आ गया। ये किस चीज़ का अनुपात है, तो ये मूल्य का अनुपात है। किसका अनुपात है, ये भाई मूल्यों का अनुपात है। और मूल्य हमें दे कितना रखा है, तो 87 रुपये। तो इसको जोड़ लो, 70 और 40 कितना होगा, 110, और 10 और 6 कितना हो जाएगा, 116। तो ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी, 116 का मान है। 116 का मान कितना दे रखा है हमें, 87 रुपये दे रखा है। निकालना कितने रुपए का है, 10 पैसे, और 10 पैसे का हमारा मान यहाँ कितना निकाला हमने, गुणा करा के बनाया था, ये सिक्कों की संख्या है ना, 10 पैसे सिक्कों की संख्या निकाल ले तो 60। तो यहाँ 60 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 अठे 16। 2 से इसको काटेंगे 30 बार में कटेगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 29 बार में कटेगा, और ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में। अब 29 तियाँ कितना होता है, 87, तो 3 बार में कट गया। और 15 तियाँ कितना होता है, तो 15 तियाँ होता है 45। तो यहाँ कितना आ गया, 45। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 45। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि 0.8 के तीसरे अनुपात और 13.5 और 0.24 के बीच यानी मध्यानुपात का अनुपात क्या होगा। तो इनका अनुपात पूछ रहा है। तो देखो तीसरे अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था हमने, B² A। ये तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है, C बराबर होता है B² A। और मध्यानुपाती भी पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB, ठीक है, ये होता है।
अब वैल्यू रख देते हैं। जैसे हमसे यहाँ पूछ रहा है कि तृतीय अनुपात है, तीसरा अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर, बी ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये ए है, ये बी है, तो हमारा बी कितना है 0.8, स्क्वायर में है तो 2 बार लिख देंगे 0.8 बटे ए हमारा पास कितना है 4 है तो 0.4 लिखेंगे। 4 से कितनी बार में, 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 8 दूनी 16, अब ये आ गया 16 और पॉइंट 1 नंबर बाद है तो यहाँ कितना आ गया 1.6 आ जाएगा, ठीक है। 8 का जब 2 से गुणा कराएंगे तो 16 आएगा और 1 नंबर बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया। इधर से निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर रखेंगे हमारे पास ए हमारा कितना है, ये है 13.5, हाँ बी हमारे पास कितना 0.24, ए हमारा है 13.5, बी हमारा है 0.24, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों का गुणा करा देंगे, ठीक है, इन दोनों का जब हम गुणा करा देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3240, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा तो 3240 आ जाएगा। अब यहाँ का जब हम गुणा कराएंगे 3240 आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पर 1 2 नंबर बाद, यहाँ पर 1 नंबर बाद, टोटल कितने नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर, 1 2 3 नंबर बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 324 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 324 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 नंबर बाद, इस जीरो का कोई महत्व नहीं, ठीक है। तो यहाँ 324 लिखा हुआ है और 1 2 नंबर बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो जो हमारा आंसर रूट से बाहर निकलेगा 324 किसका स्क्वायर होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो यहाँ से कितना निकल के आया 18 निकल के आया और यहाँ रूट के अंदर अगर 2 नंबर बाद पॉइंट है तो बाहर आके कितना 1 नंबर बाद पॉइंट हो जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया, इधर 16 आ गया, इधर 18, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है 1.6 रेशियो 1.8 का रेशियो निकालना है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा, 2 से काटेंगे कितनी बार में 8 बार में कटेगा और 2 से काटेंगे कितनी 9 बार में कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 8:9 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि अतुल ने 20 रुपये की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। शेष राशि, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शेष लिखा हुआ है, यानी 100 रुपये का शेष राशि 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्कों में दी। यदि ये सिक्के 5:4:1 के अनुपात में हैं तो कैसे दुकानदार ने 5 रुपये के कितने सिक्के दिए, यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है दुकानदार ने 5 रुपये के कितने सिक्के दिए, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर जो हमें अनुपात दे रखा है वो किसका दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। 5 रुपये के कितने सिक्के दिए ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये दे रखा है कि उसने कितने रुपए, 20 रुपये की रोटी खरीदी और 100 रुपये की नोट दी है। तो अगर 20 रुपये की रोटी खरीदी है, 100 रुपये की नोट दी है, तो उसने वापस कितने दिए होंगे, तो 80 रुपये दिए होंगे। कह रहा है ना शेष राशि, अब जो शेष राशि 80 रुपये है वो राशि दुकानदार ने उसको कुछ सिक्के 2 रुपये के दिए हैं, कुछ सिक्के 5 रुपये के, कुछ सिक्के 10 रुपये की। तो अब उसमें से हमसे ये पूछ रहा है कि जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो कितने हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो साधारण सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कीमत सिक्कों की कौन कौन सी है, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। अभी सारे रुपये में हैं, ठीक है। और नीचे हमारे अनुपात कितना दे रखा है, 5:4:1 दे रखा है, ठीक है। तो ये रेशियो है किसका, सिक्कों की संख्या का, और ये रेशियो है किसका, सिक्कों का कीमत का। अब यहाँ 2 का गुणा कराएंगे 5 से तो 10 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 20 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 10 आ जाएगा। गुणा क्यों कराया, क्योंकि हमें ये जो अनुपात दे रखा है सिक्कों की संख्या का अनुपात और हमें निकालना है कीमत का। तो ये अनुपात जो हमारा हो गया मूल्य का अनुपात आ गया, ये किसका है, मूल्यों का अनुपात आ गया अनुपात। और ये हमें जो दे रखा है ये किसका दे रखा है, संख्या का अनुपात है, ये हमें संख्या का अनुपात दे रखा है। तो जब कीमत का संख्या से गुणा कराते हैं तो क्या आता है, मूल्य आता है। तो गुणा करा लिया तो यहाँ मूल्य आ गया, मूल्यों का अनुपात आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 10 और 20 30 और 10 40, तो ये 40 आ गया। टोटल हमें जो कितने रुपए बचे हैं, 80 रुपये बचे हैं। तो ये 80 रुपये इस 40 अनुपात के बराबर होंगे, क्योंकि ये मूल्य का अनुपात है और मूल्य हमें 80 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो यानी हमसे पूछ किसका रहा है, हमें पूछ रहा है कि 5 रुपये। तो 5 रुपये के सिक्के ये हैं और उनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो इस 4 में 2 का गुणा करा देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि
342 की राशि को ABCD के बीच 3:4:8:6 के अनुपात में विभाजित की जाती है यदि B और D के शेयरों में अंतर क्या है। यानी हमसे पूछ रहा है कि B और D के शेयरों का अंतर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से अनुपात हैं, A को 3, B को 4 और 8, C को 8 और D को 6 के अनुपात में राशि मिली हुई है। तो इन सब का योग क्या होगा, तो इनका योग क्या होगा, साधारण सा क्वेश्चन, इसका योग होगा 7 और 7 8 15 और 15 में 6 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 21 टोटल है और इस 21 का टोटल का मान कितना दे रखा है, 6342 दे रखा है। और हमसे पूछ किसका रहा है, B और D के शेयर का अंतर। तो B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर B की वैल्यू है 4 और यहाँ D का मान कितना है, D का मान है 6 और इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर कितना है 2, तो 2 का गुणा। अब काट लेते हैं इसको, 7 त्रिक 21, 7 9 63 और 2 नंबर एक साथ काट रहे हैं तो यहाँ 7 6 42। फिर 2 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 0, 3 दूनी 6। अब इसका गुणा कराएंगे 302 का 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 604 आ जाएगा। तो ये हमारा किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, हृदय ने अपना गुल्लक खोला और उसमें 10:5:2:1 के अनुपात में 1 रुपये 2 रुपये, और यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस है, यहाँ पे क्या है 5 रुपये भी है। ठीक है, क्योंकि 4 अनुपात दे रखे तो 4 कीमत के सिक्के होंगे, 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के के मूल वर्ग के सिक्के पाए। यानी उसने जब अपना गुल्लक खोला तो उसमें 1 रुपये के सिक्के पाए, 2 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के सिक्के पाए। अब हमसे कह रहा है यदि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 72 है, तो गुल्लक में कितने पैसे थे, और रुपए में पूछ रहा है कितने रुपए थे। तो देखो यहाँ पर ये अनुपात हमें दे रखा है किसका, संख्या का। ठीक है, और यहाँ सिक्कों की संख्या भी दे रखी है, तो कुछ नहीं करना, केवल जोड़ के इसके बराबर रख देना है। तो यहाँ 10 और 5 कितना होगा, 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 15 2 हो जाएगा हमारा 17, 17 1 18। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 10 + 5 + 2 + 1। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ योग कितना आ गया, 18। और हमें सिक्कों की संख्या भी कितनी दे रखी है, 72। तो 72 का हम गुणा करा दें, भाग करा देंगे किससे, 18 से। तो 18 का मान दे रखा है 72, 18 चौको कितना होगा 72। तो यहाँ 1 का मान कितना आ गया, 4। अब सिक्कों की संख्या में कितने अनुपात में दे रखी थी, 10, 5, 2 और 1। ये 10 के सिक्के का, ये 10 के अनुपात में जो दे रखे हैं वो 1 के सिक्का है, ये 2 के हैं और ये 5 रुपये और ये 10 रुपये। तो देखो अगर 1 का मान कितना है, 4 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 40। अगर 1 का मान 4 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 20। अगर 1 का मान 4 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 8 और 1 का मान यहाँ पे है सीधा 4। तो ये देखो कीमत है कितना, 1 रुपये और सिक्के कितने हैं, 40। तो 1 का जब 40 से गुणा कराएंगे तो कितने रुपये आ जाएंगे, 40 रुपये आ गए। ठीक है, और यहाँ कीमत कितनी है, 2 रुपये और 2 रुपये कितने सिक्के हैं, 20 रुपये। तो कितने रुपये हो जाएंगे, 20 दूनी 40 रुपये हो जाएंगे। ये जो आया है ये सिक्कों की संख्या है। ठीक है, और ये सिक्कों की कीमत है 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये। तो अगर मेरे पास 1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो कितने रुपये होंगे, 40 रुपये होंगे। अगर मेरे पास 20 सिक्के हैं 2 रुपये के तो मेरे पास कितने होंगे, 40 रुपये होंगे। ऐसे ही मेरे पास 5 रुपये के 8 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने रुपये होंगे, 40 रुपये हो जाएंगे, 8 × 40। ऐसे ही मेरे पास 10 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के, तो मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, 40 सिक्के हो जाएंगे। इन सबको जोड़ोगे तो कितना है, 4 चौक 16 यानी 160 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, एक बैग में 4 5 8 के अनुपात में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के कुल मूल वर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों के कुल मूल्य कितना है, 432 है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे, या तो आपको क्या देगा, मूल्य देगा सिक्कों का। ठीक है, या तो आपको संख्या देगी। ठीक है, संख्या देगा। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में संख्या दे रखा था, यहाँ पे मूल्य दे रखा है। तो दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से होते हैं। अब जब मूल्य दे रखा होता है तो आपको अनुपात दे रखा होगा। ठीक है, सिक्कों की संख्या का, उसे मूल्य में बदलना होता है गुणा करा के। और जब हमें संख्या दे रखी होती है, सिक्कों की 72 है कि 140 है, तो वहाँ पर हमें मूल्य का अनुपात दे रखा होता है, उसको हम भाग करके कीमत से क्या निकालते हैं, संख्या निकालते हैं, तो उसके बराबर रखते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दे रखा है मूल्य, तो मूल्य निकालने, तो मूल्य बराबर क्या होता है, कीमत का जब हम गुणा कराते हैं संख्या से, किससे, संख्या से। तो हमें अनुपात कितना दे रखा है, 4:5:8
8। और सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपये का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का है। ये सिक्के हमारे पास हैं, ठीक है। अगर अब इनका हम क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। तो इसका इससे गुणा करा लेंगे, तो 4 एकम 4, 2 पंची 10 और 5 अठे 40, ठीक है। डायरेक्ट गुणा करा लिया। उस बार हमने बटे में मान के कराया था क्योंकि वहाँ पैसे में थे सारे और उनका एलसीएम लेके गुणा कराया था। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, तो डायरेक्ट गुणा करा देंगे रेशियो में। ये जो हमारा आएगा क्या आएगा? रुपए में आएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, और 14 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो ये 54 किसका मान है? ये है 432 का मान। अब पूछ किसका रहा है हमसे? तो हमसे 2 रुपये के, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो ये सिक्कों की संख्या 2 रुपये के 5 है। ये जो नीचे आता है ये क्या आता है? मूल्य का अनुपात आता है। तो मूल्य अगर पूछता तो यहाँ गुणा कराते, संख्या पूछ रहा तो यहाँ गुणा कराएंगे। अब हमारा कितना? 5 से गुणा करा देंगे। तो 9 छाक कितना होगा? 54, और 9 से कितना? 9 चौक 36, ठीक है। बचा हमारे पास कितना? 7, तो 9 अठे 72, 6 कम 6, 6 से काटेंगे 6 अठे 48, तो 8 गुणे 5, और 8 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 8 पंच 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी की व्यय के बराबर है तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो अभी इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या दे रखा है? ए दे रखा है और बी दे रखा है। हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय, आय मतलब इनकम, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है, ठीक। फिर कह रहा है उनके व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, इसका अनुपात हमें कितना दे रखा है? इसका अनुपात हमें 3:8 दे रखा है, ठीक। अब हमसे एक बात यहाँ कह रहा है ए की आय, तो ए की आय कितनी है? ये 4 है ए की आय। और हमसे कह रहा है बी का व्यय, बी का व्यय कितना है? 8 है, बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात, तो इन दोनों बराबर करना पड़ेगा हमें। बराबर है कह रहा है वो, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो इस 4 को 8 बना सकते हैं। कैसे? 2 का गुणा करा के। तो उस पूरी ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करा देंगे? 2 का गुणा करा देंगे, ठीक है। अगर 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 8, यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 10, ठीक है। यहाँ बन गया 10। अब इसको हम घटा लेंगे। इनकम में से एक्सपेंडिचर को जब माइनस करते हैं तो क्या आती है? सेविंग आती है। तो 8 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा? 5, और 10 में से 8 जाएंगे, कितना आएगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारी सेविंग बराबर कितनी आ जाएगी? 5:2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है और ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 3,500 रुपये बचाते हैं। यदि बी का व्यय ए के व्यय का आधा है तो ए और बी का कुल आय कितना है, ठीक है। रुपए में पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो हमें यहाँ पर ए और बी का क्या दे रखा है? ए और बी के आय का अनुपात है, ठीक है। वो कितना दे रखा है हमें? 7:5 दे रखा है। ये किसका है? आय यानी इनकम का रेशियो है, ठीक। फिर उसके बाद हमसे यहाँ पर एक नीचे लाइन कही कि बी का जो व्यय है वो ए के व्यय का आधा है। यानी अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, तो बी का जो व्यय है वो ए के आधा है। तो अगर ए को हम 2 मान लें तो बी का व्यय कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतनी बात समझ में आई, तो यहाँ से इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो ये हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्च हो गया, व्यय। अब यहाँ से कह रहा है ये कितने रुपए बचाते हैं, तो यहाँ इसके बाद अगर घटा देंगे तो सेविंग आ गया। और सेविंग हमें कितना दे रखा है? इसकी सेविंग है 4,000 रुपये ए की, और बी की सेविंग हमें कितने दे रखी है? 3,500 रुपये, 3,500 रुपये। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, तो इसका इससे गुणा कराते हैं इस मेथड में, और इसका इससे गुणा कराते हैं। तो 7 एकम 7 और ये 5 दूनी 10, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? तो 5 दूनी कितना हुआ? 10, और 7 एकम 7, इसको घटाएंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3500 है, 35 दूना 70 होता है, तो 7,000 हो गया। और ये 4,000 है, तो 4,000 एकम 4,000, तो 4,000 और 3500 का दुगना हो गया 7,000। तो 7,000 में से 4,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ गया? 7,000 माइनस ये कितना आ गया? 4,000, ठीक है। और जब इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मान क्या होते हैं? आपस में बराबर, ये और ये बराबर होते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कराने में जो आता है उन दोनों को आपस में घटा लेते हैं,
और यहाँ जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे आता है उनको घटा लेते हैं, तो वो दोनों मान आपस में बराबर हो। क्या कर लेंगे, 3 हमारा 3000 आ गया, 3000 का मान किसके बराबर होगा, 3 के, तो 3 एक कम 3, तो यहाँ से 1 का मान हमारा कितना आ गया, वो आ गया 1000 आ गया। ठीक है, 1000। अब हमसे किसका पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा ए और बी की कुल आय। तो ए और बी की कुल आय कितनी है, ए की कितनी आय थी 7 और बी की कितनी थी 5, 7 5 कितना होता 12, तो 12 का गुणा इधर करा देंगे और 12 का इधर करा देंगे। तो 1 का मान अगर जो है 12 है, सॉरी 1 का मान अगर 1000 है तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 12000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किसने दे रखा है, ए में दे रखा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है, तदनुसार संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो निकाल लेते हैं भाई, अभी हमने इससे पीछे क्वेश्चन किया है सेम टू सेम। तो यहाँ 3x में कितना घटाना है, 9 घटाना है, और 5x में भी कह रहा है 9 घटाना है, और ये अनुपात कितना होता है, 12/23 हो जाता है। ठीक है, अब 23 3 कितना होता है, 69 होता है, 69x माइनस, और 23 का 9 से गुणा करा देंगे तो 9 त्रिक 27 के 7 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे कि 2 और 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 207 हो जाएगा, बराबर 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60x हो जाएगा, 12 9 ये 108 हो जाएगा, तो यहाँ 108 हो जाएगा। 69 में से 60 को हटा देंगे इधर लाके, तो ये 69x माइनस 60x बराबर, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 108 माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 207। अब इसमें से घटेंगे तो 69 में से 60 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, बराबर। अब यहाँ इसको घटा लेंगे तो 207 में से कितना घटाना है, 108 घटाना है, तो माइनस करेंगे, 17 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 9, 9 में से तो 9 ये खत्म हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, 99 आ गया। ठीक है, तो 9 से काटेंगे कितने बार में, 11 बार में, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया हमारा, 11 आ गया। x का मान हमारा यहाँ से कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक, अब हमसे जो भी पूछ रहा है निकाल लेंगे। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी, 3, तो 11 का मान रखेंगे, 11 x में रखेंगे, तो यहाँ पे 11 3 33 और 5 का मान कितना हो जाएगा, 11 5 55, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, 3 संख्याएं का अनुपात 3:4:7 तथा इनका गुणनफल इतना दे रखा है, तो ये संख्याएं क्रमशः हैं। तो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 3x गुणे 4x गुणे 7x, संख्या के साथ x मान लिया, और जिन तीनों गुणा कराने पर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, तो इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, अब इन तीनों का जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ x और x का गुणा होकर कितना बन जाएगा, x³ बन जाएगा, और ये सारी संख्याएं अगर मैं इधर भेज दूंगी, ये गुणे में इधर जाके भाग में हो जाएंगे, तो 100, तो यहाँ पर 18 बटे 3 गुणे 4 गुणे 7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम काट लेंगे, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 18, फिर 2 नंबर एक साथ काटेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 0 लगेगा, तो 3 चौको 12। ठीक है, फिर 2 बचेगा, तो 3 8 24 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, 7 एकम करेंगे 7, तो यहाँ 11 में से 7 चलेंगे, 4 बचेगा, 4 और 2 कितना 42 हो जाएगा, तो 7 6 42, तो यहाँ से कितना आ गया 216। तो x³ बराबर यहाँ से आ जाएगा 216, और 216 जो क्यूब होता है वो 6 का होता है, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x का मान यहाँ से हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है संख्याएं कौन सी है। तो अगर 6 का 3 में गुणा कराएंगे 6 त्रिक 18, जो कि ऑप्शन इसमें दिया, और 6 का 4 में गुणा कराएंगे 6 चौक 24, और 6 का 7 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 42। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है 3 संख्याएं a, b तथा c ऐसी हैं कि a का दुगुना, क्या कह रहा है, लिखते चलेंगे, a का दुगुना, तो a का दुगुना कर लिया, b के 3 गुने के बराबर है, तो रख दिया भाई b के 3 गुने के बराबर है, कर दिया। फिर उसके बाद कह रहा है तथा b का 4 गुना c के, तो b का 4 गुना, यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, b का 4 गुना, तो b का 4 गुना
किसके बराबर है, सी के 5 गुने के बराबर है, तो सी का 5 गुना के बराबर है। ए तथा सी का अनुपात पूछा है, तो देखो यहाँ से बी यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, तो जब हम रेशियो लिखेंगे तो बी को बीच में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए हमारा, देखो जब हमने क्या बताया था, जब ए का मान होगा इस तरह दे रखा हो तो ए का अपोजिट वाला मान होता है। ए का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे बी का मान कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ रखेंगे 5, और यहाँ से सी का मान देखेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे 4, और इसको हम क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ 2 और यहाँ 5, तो यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ए तथा सी का अनुपात पूछ रहा है। ए हमारे पास कितना है 15 और सी हमारे पास कितना 8, और ये दोनों कटेंगे नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 8, ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है 3a + 5b रेशियो 3a - 5b बराबर 5:1, तो ए बी का हमें रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ रेशियो हमारे क्या दे रखा है, हमें कह रहा है 3a + 5b बटे 3a - 5b बराबर हमें दे रखा है 5:1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाएं तो उसके हिसाब से उसमें क्या करते हैं, जब हमें देखो यहाँ 3a दे रखा है, यहाँ 3a, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, एक ऊपर प्लस एक नीचे, तो यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लग जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे तो 5 और 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एक बार घटाएंगे तो 5 और में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कंपोनेंट और डिविडेंटो कब लगेगा, जब यहाँ पे वैल्यू सेम होंगी और प्लस माइनस में वैल्यू दे रखी होगी, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, उनको बराबर में रखते हैं, कट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आता है a/b का मान निकल के आता है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है √6, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये डी ऑप्शन यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं तो देखेंगे हमारे पास चतुर्थ अनुपाती कैसे होता है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये पहला अनुपात, दूसरा, तीसरा, ये चौथा अनुपात हो गया। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। इनको हम लिख कैसे सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं c/d लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे दे रखा है a, b दे रखा है, c दे रखा है, d हमें निकालना है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, a हमारा कितना दे रखा है √6 दे रखा है, b हमारा कितना दे रखा है √8 दे रखा है, बराबर c हमें कितना दे रखा है √21 दे रखा है, और हमसे पूछ किस रहा है d की वैल्यू पूछ रहा है, तो d को हमने d रख दिया या x भी मान सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसका इससे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा d हमारा आ जाएगा 6 बराबर यहाँ से हमारा इसका गुणा करा देंगे, तो यह चाहे गुणा कराएंगे या ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे √21 गुणे √8। अब ये d यहाँ ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा भाग में, तो d बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा √21 गुणे √8, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो ये रूट में रहेगा और ये भी रूट में रहेगा। 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार में 4 बार में, तो ये भी रूट में रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास बचा क्या, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा है वो d बराबर हमारे पास बचा है √7 गुणे √4। √4 हमारा क्या होता है बाहर निकल के आ जाएगा, 2 बन जाएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 2√7 आ गई, 2 रूट कितनी आ गई 7। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो √7 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि a का मान है 5 और b का मान कितना दे रखा है 6, a/b कितना दे रखा है 5/6, b का मान कितना 6 और c का मान दे रखा है 7, यानी b और c का मान कितना दे रखा है 6/7। तो a + b और b + c पूछ रखा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ b का मान कितना है 6 और यहाँ पर भी b का मान कितना है 6, तो हमें रेशियो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो a का मान सीधा डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, a का मान कितना 5, तो यहाँ 5 रखेंगे कितना हो जाएगा 5,
और बी का मान यहाँ कितना है 6, तो 6 रख देंगे, कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना होगा 11 हो गया। ठीक, यहाँ पे बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ देखो 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो कोई बात नहीं है, सेम है, हमें रेशियो बैलेंस नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का मान 6, तो 6 रख देंगे, प्लस सी का मान है यहाँ पर कितना है 7, तो 7 रखेंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सी का मान हमने क्या कितना बताया 7 है, तो यहाँ 7 रख देंगे, और ए का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर, तो ए का मान हमारा था 5, और इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 11:13:12, जो कि ऑप्शन में नंबर हमारा किस में दे रखा है, सी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है कि 0.64 और 0.81 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √AB होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ए है, और ये हमारा क्या है बी है। अब यहाँ से हम वैल्यू जब निकालेंगे तो रूट में रखेंगे 0.64 ए का मान, बी का मान हमारा है 0.81। ठीक है, अब हमें ये पता है कि 64 जो होता है वो 8 का मान है। ठीक है, 8 का स्क्वायर है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 9 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पर 2 नंबर बाद पॉइंट है, जब भी हमारा रूट से नंबर कोई बाहर निकलता है तो 1 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, अगर 2 नंबर बाद है तो पेयर में चलता है। यहाँ पर भी 2 नंबर बाद पॉइंट है, रूट से जब बाहर निकलेगा तो 1 नंबर बाद पॉइंट लगेगा। इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो इनका गुणा कराने में कितना आएगा 72, और 72 में यहाँ 1 नंबर बाद यहाँ पॉइंट, 1 नंबर बाद यहाँ पॉइंट, तो यहाँ पर 2 नंबर बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 1 0, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी 0.72 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो प्लेन और टैंक का अनुपात कितना रह गया है, 2:1। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या थी, तो निकाल लेंगे। तो देखो हमारे पास टैंक कितने थे 5x, और उसमें से कितने हमारे युद्ध के दौरान नष्ट हुए, तो 1000, तो माइनस कर देंगे इससे, तो टोटल में से 1000 माइनस कर दिया। हमारे पास जो है हमारे पास जो प्लेन कितने थे 3x थे, और हमारे युद्ध के दौरान कितने प्लेन नष्ट हुए 800, इस टोटल में से 800 माइनस कर देंगे, और इस सब के बाद कितने हमारे पास बचते हैं, तो इन सब के बाद हमारे पास जो इनका रेशियो बचता है वो 2/1 बचता है, यानी 2:1 बचता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे तो ये सेम ही रहेगा, तो ये आ गया 5x माइनस 1000 आ जाएगा, बराबर इसका इससे गुणा कराएंगे तो 6x आ जाएगा माइनस 1600 हो जाएगा। तो ये 6x है, इसको जब इधर ले आएंगे तो 5x में से तो 6x, तो इसको हम क्या करेंगे 6x माइनस 5x, इस 1600 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1000 माइनस का यहाँ प्लस का 1600 हो जाएगा। ये दोनों घट जाएंगे, प्लस माइनस है तो घट के कितना आ जाएगा प्लस का 600 आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है इसलिए हमारा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, ये दोनों घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया x का मान आ गया। ठीक है, अब हमसे अगर हम देखें तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने हमारे पास टैंक थे, हमसे पूछ के आ रहा है युद्ध के बाद टैंक कितने हैं संख्या, तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे 5x थे, तो x का मान हमारे पास कितना है 600 आया, तो यहाँ पर 5 में 600 का जब गुणा कराएंगे तो 6×5 कितना हो जाएगा 30, यानी 3000 टैंक थे हमारे पास, पहले कितने थे 3000 टैंक थे। और अभी क्या हुआ है, ये तो स्टार्टिंग में थे 3000, लेकिन हमारे पास नष्ट कितने हो गए 1000, जब 1000 नष्ट हो गए तो 3000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2000 बचेगा, तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं, और यदि आम और नीम के पौधे का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हमारे टोटल नीम और जो है आम के पौधे का अनुपात कितना 8:11 है, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल हमारे पास पौधे कितने 361 हैं, और हमसे पूछ रहा है नीम के पौधे, तो नीम के पौधे हमारे कितना है पहले आम के फिर नीम के, तो नीम का हमारा कितना हो जाएगा 11 रेशियो का मान हो जाएगा। तो 19 का ये है क्या है स्क्वायर है, तो 19 से 19 बार में कट जाएगा, 19 से कम 19 और 19 से कम 19, 19 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 209 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि A/B का मान 5/8 है, B/C का मान 4/7 है और A/B/C का मान पूछा है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से बताते हैं। अब यहाँ पर देखो A और B का मान कितना दे रखा है और C 3 हमारे पास है, B हमारे पास दो बार दे रखा है, तो A/B/C लिखेंगे। तो A हमारे पास कितना है 5 है, B हमारे पास कितना है 8 है, यहाँ से B हमारे पास कितना है, B का मान 4 है, 4 लिखेंगे और यहाँ पर कितना है 7 है C का मान, तो 7 लिखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें n बन रहा है तो n बना लेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 8 चौको कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। इसको जब हम छोटा करेंगे तो ये कितने से 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 बार में कट जाएगा। तो ये अनुपात हमारा आ जाएगा 5/8/14, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं A और B का अनुपात यहाँ 5:8 है, ठीक है, और यहाँ B और C का अनुपात 4:8 है। तो यहाँ देखो B हमारे पास 2 बार है, ठीक है, B का यहाँ मान कितना है 8 है और यहाँ पे मान कितना है 4 है। तो इस 4 को मैं क्या बना सकता हूँ, 8 बना सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या कर दूँ, 8 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो में कितने गुणा करा दूंगा, इस रेशियो में 2 का गुणा करा दूंगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो सिंपल सा रेशियो हमारा कितना है, A/B/C कितना आ गया, A हमारे पास कितना है 5, तो हमने लिख दिया 5, तो A हमारे पास कितना है तो 5, हमने 5 लिख दिया। B हमारे पास कितना है 8, यहाँ पर भी है, अब रेशियो यहाँ पर भी 8 है तो हमारा क्या हो गया 8 हो गया, और C हमारा कितना हो गया 14 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये से भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ कह रहा है x बराबर y/2 है और y बराबर z/6 है, तो x y z का हमें मान पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, x बराबर y/2 दे रखा है, ठीक है। तो इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर y हो जाएगा, और इस y को इधर भेज देंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो यहाँ से x बराबर आ गया 1 और y बराबर आ गया 2। यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, y बराबर हमें देखा है z/6, इसको इधर ले जाएंगे तो 6y बराबर कितना हो जाएगा z, y को इधर भेज देंगे तो 6 बराबर क्या होगा z/y हो जाएगा। तो यहाँ 1 मान सकते हैं, तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब रेशियो बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास x/y/z दे रखा है, x यहाँ से कितना आया, x हमारे पास 1 है तो 1 रखेंगे, y हमारे पास 2 है तो 2 रखेंगे, यहाँ से y हमारे पास कितना है तो 1 रखेंगे, और z हमारे पास कितना है तो 6 तो 6 रखेंगे। n बन रहा है, यहाँ से n बना लेंगे, तो यहाँ से n बना लेंगे, तो यहाँ से 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का 6 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से रेशियो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से 1/2/12 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल।